एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया फ्रेंच 1664 कॉलबर्ट मिनिस्टर ऑफ किंग लुइस था फ्रांस का। 1664 फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल नाम है कंपनी डी इंडेस ओरिएंटल्स। 1668 में फ्रांस ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया और जहां तक हम लोग को याद है ब्रिटिश ने भी अपना पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया था। एंड 1668 में फ्रांस ने फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगाया, 1669 में सेकेंड फैक्ट्री लगाया मूसेलीपट्टनम में। फिर 1672 में फ्रांसिस को मार्टिन बिकम गवर्नर ऑफ फ्रांस। तो इसने क्या किया, ही अटैक शेर खान लोदी। ये शेर खान लोदी कौन है? तो शेर खान लोदी ही वाज द सूबेदार ऑफ वालीकोनपुरम। फ्रांसिस मार्टिन टेक पुंडुचेरी फ्रॉम शेर खान लोदी। ये पहले पुंडुचेरी था, अब पौंडीचेरी है वही। तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी लिया शेर खान लोदी से, ठीक है। एंड ये पौंडीचेरी को बना दिया फ्रांसिस्को का हेडक्वार्टर इन इंडिया। 1674 में पौंडीचेरी बिकम द कैपिटल ऑफ फ्रांस इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद किलाबंदी एंड मेक फोर्ट लुइस। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अभी देखते हैं। 1674 में तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, तो किलाबंदी करके फोर्ट बनाया। तो वो फोर्ट का क्या नाम था? फोर्ट लुइस, ठीक है, फोर्ट लुइस कहते हैं। फिर 1674 में बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान। तो इसका एक स्टोरी देखो। शाइस्ता खान को भी सूबेदार बनाकर भेजा था शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को हरा दिया और शाइस्ता खान के बेटे को भी मरा दिया, जान से मार दिया। इसलिए औरंगजेब नाराज होकर शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से बुलाकर भारत का सूबेदार बना दिया, ठीक है। और ये फ्रांसिस्को, ये जो है ना, यही फ्रांसिस्को को पहला ट्रेड करने का राइट दिया था हमारे इंडिया में। ओके। एंड 1690 to 92 फ्रांस एस्टेब्लिश 3 फैक्ट्री इन चंद्रनगर बंगाल। फ्रांस ने 3 फैक्ट्री बनाई चंद्रनगर बंगाल में। 1721 they conquered Mauritius। 1725 Mahal। 1739 कराईकाल, ठीक है। इसमें फ्रांस का अधिकार हो गया। तो हम लोग को पता है ये ब्रिटिशर जो बहुत पावरफुल थे, उनका बहुत पावर था हमारे इंडिया में, लेकिन अब ये फ्रांस का भी पावर बढ़ने लगा, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। ओके, यूरोप में ब्रिटिश फ्रांस के बीच में दुश्मनी का रिलेशन था, ठीक है। तो ये दुश्मनी वाला रिलेशन को बोलेंगे एंग्लो फ्रांस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से 3 बैटल हुआ। पहला फर्स्ट कर्नाटक वॉर, जो कि 1746 to 1748 तक हुआ। रीजन क्या था? डिस्प्यूट ऑफ सक्सेसरशिप फॉर ऑस्ट्रिया। तो लड़ाई इस बात का था कि ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका फाइटिंग का? फ्रांस डिफीटेड ब्रिटिशर्स। इसने इसको डिफीट कर दिया। फ्रेंच गवर्नर उस टाइम था डुप्लेक,
ठीक है। फिर तो जब हरा दिया तो एक ट्रीटी साइन किया ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, तो वो ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, ठीक है। बिफोर हुआ, रीजन क्या था? रीजन था इंटरनल डिस्टर्बेशन इन हैदराबाद एज कर्नाटका फॉर सक्सेसरशिप, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स का आदत हुआ करता था ये इंडिया के राजा के मैटर में इंटरफेयर करने का। कोई हैदराबाद का साइड ले रहा है, दूसरा कर्नाटक का साइड ले रहा है, और ब्रिटिशर का तो आदत ही था लड़ना और लड़ाना, तो इंडिया के राजा के मैटर में इंटरफेयर करता था। लेकिन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद 1754 में ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के बाद ये डिसाइड हुआ क्या, ब्रिटिश और फ्रांस इंडिया के राजा के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड कर्नाटक वार, जो कि 1758 टू 1763 में हुआ। रीजन क्या था? डिसएग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस इन यूरोप। सिंपल सा बात, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किसी मैटर में उन लोग एग्री नहीं करते थे, डिसएग्रीमेंट। जैसे कोई मैटर है तो यहाँ ब्रिटेन और इस साइड में फ्रांस दोनों एग्री नहीं करते थे, तो यही रीजन हो गया थर्ड वार का, कर्नाटक वार का। फिर 1760 में वांडी वाश में कौन कौन लोग लड़े? ब्रिटिशर और फ्रांस। ये वार में ये ब्रिटिशर और फ्रांस लड़े, जिसमें ब्रिटिशर जीत गया, फ्रांस हार गया। तो फिर 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये फ्रांस जो हार गया, ब्रिटिश जीत गया। अब क्या हुआ? पूरे बंगाल में ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया, और ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पूरे इंडिया में अपना अधिकार करने का कोशिश में लग गए, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल थे, क्योंकि हम लोग को याद है बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था, फिर बैटल ऑफ पल्लासी हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स ही जीते थे, तो इसलिए वो और पावरफुल थे, ठीक है। तो 3 बैटल हुआ ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। वो कौन 3 बैटल हुआ? पहला एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा सेकेंड कर्नाटक वार, तीसरा थर्ड कर्नाटक वार। ओके एवरीवन, ये कंप्लीट होता है। अब कल कंटिन्यू करेंगे क्लास 8। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, आ रहा है, तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।